हाउ पीपल फॉल इन लव। प्यार क्यों होता है, प्यार के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, और आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये इंसान को कभी कभी बहुत प्रॉब्लम देता है, और आखिर वो क्या प्रोसेस है जो इस प्यार या रिलेशनशिप में फॉलो होता है, और हम कैसे समझें कि हमारा रिश्ता सस्टेनेबल है या नहीं है। नमस्कार, मैं हूँ शिखा, मैं हूँ एक काउंसलर, रिलेशनशिप एडवाइज़र, आपकी कोच, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। देखिए, ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हर एस्पेक्ट में बहुत ज़रूरी है। स्पेशली जब हम ये समझ नहीं पाते कि क्या हम सही रिलेशन में हैं, जब हम ये समझ नहीं पाते कि क्या हम अपने रिलेशन को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि कोई भी इंसान पहले प्यार में होता है, फिर उनकी लव मैरिज भी हो जाती है और उसके बाद फिर उनका ब्रेकअप हो जाता है और इंसान को ये लगने लगता है कि ये इंसान तो मुझे कभी प्यार करता ही नहीं था। बनते बनते बात क्यों बिगड़ जाती है? ये सारी चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि हमने कभी इस साइकोलॉजी को ही नहीं समझा कि आखिर प्यार होता क्यों है और प्यार की स्टेजेस क्या होती हैं। तो आज हम आपको उन्हीं स्टेजेस के बारे में बताएंगे और हर एक स्टेज आपको आपकी एक सवाल का जवाब दे करके जाएगी कि क्या मैं एक्चुअल में प्यार में हूँ और क्या मुझे इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहिए या नहीं लेकर के जाना चाहिए। तो आइए हम आपको बात करते हैं, बताते हैं कि क्यों होता है प्यार और किस तरीके से कोई भी इंसान एक प्यार में पड़ता है। देखिए, इसमें 3 स्टेजेस होती हैं, प्यार की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली होती है लस्ट, देन होता है अट्रैक्शन और फिर लास्ट में आता है अटैचमेंट। अब ये जो 3 स्टेप्स हैं ये ग्रेजुअल वन आफ्टर द अदर हो, मतलब एक के बाद एक हो, ये ज़रूरी नहीं है। अब लस्ट की अगर हम बात करें तो ये एक टेम्परेरी सा एक हार्मोनल कह सकते हैं, एक फीलिंग आपके अंदर आती है जिसमें कोई भी आपको इंसान सिर्फ इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि फिज़िकली वो अट्रैक्टिव है। आप केवल एक फिज़िकल कनेक्ट के लिए ही उस इंसान से कनेक्ट होते हैं। ये जो लस्ट नाम का जो फेज़ है ये बहुत ही शॉर्ट होता है और ये टेम्परेरी भी होता है, मतलब ये ज़्यादा समय तक नहीं चलता क्योंकि ये नेचुरल होने के साथ साथ बिल्कुल ही टेम्परेरी है, ये समय के साथ बिल्कुल ही गायब हो जाता है। तो लस्ट पहला स्टेप है। सेकंड स्टेप है आपका अट्रैक्शन। अट्रैक्शन एक ऐसा फेज़ है जिसमें आप किसी इंसान की तरफ आकर्षित होते हैं और ये जो अट्रैक्शन या ये फिर जो कह सकते हैं आकर्षण है, ये इस लेवल तक का होता है कि आप दिन रात उस इंसान के बारे में सोचते हैं, उसी इंसान के ख्यालों में आप डूबे रहते हैं और ये इतना ज़्यादा इंटेंसिटी का होता है अट्रैक्शन कि यू जस्ट क्रेव फॉर द कंपनी ऑफ दैट पर्सन, मतलब आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हैं। आपका मन करता है कि वो इंसान पूरा दिन मेरे साथ रहे, मैं उसी के साथ घूमने जाऊं, मैं उसी के साथ मूवी जाऊं, उस इंसान के अलावा आपको कोई और इंसान देखना तक आपको पसंद नहीं होता है। इस तरीके का जो भी स्टेज है इसको हम अट्रैक्शन कहते हैं और ये तीनों स्टेजेस में सबसे पावरफुल और सबसे एनर्जेटिक स्टेप होता है क्योंकि इस जो स्टेज है, अटैचमेंट की जो स्टेज है, इसका एक तरीके से इंसान पर नशा छा जाता है। वो इंसान उस इंसान के बिना रह नहीं पाता, उसको पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, एंजाइटी होती है, कई बार इंसान अजीब अजीब सी बातें करना शुरू कर देता है जस्ट बिकॉज अगर वो इंसान उसके साथ ना हो। तो ये जो टाइम है, ये जो अट्रैक्शन वाला फेज़ है, ये आपका बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और दिमाग पर हावी होने वाला ये स्टेप होता है। अब ये क्या टेम्परेरी होता है या ये परमानेंट होता है? नहीं, ये परमानेंट नहीं होता है, ये भी टेम्परेरी होता है, बट ये स्टेज थोड़ी लंबी चलती है। ये 6 महीने से 2 साल तक आपकी स्टेज चलती है। मतलब कुल मिलाकर अगर इंसान आपसे प्यार नहीं करता, सिर्फ अट्रैक्टेड है, तो लगभग 2-2.5 साल तक वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड रहेगा, चीज़ें अच्छी चलेंगी और जैसे ही 2-2.5 साल बीतेंगे अट्रैक्शन धीरे 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 कम होता है और ये अट्रैक्शन भी हार्मोनल ही है। हार्मोन्स जब रिलीज़ होना कम होते हैं तो अट्रैक्शन भी कम होता है, इसलिए लोगों को फील होता है कि 2 साल तक तो रिलेशन बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे हमारी चीज़ें उतनी अच्छी नहीं चल रही हैं। वो इसलिए नहीं चल रही हैं क्योंकि शायद आपका अट्रैक्शन वाला फेज़ था जो अब ख़त्म होने लगा है या फिर डिक्लाइन होने लगा है।
अब ये जो दोनों फेजेस हमने आपको बताए, जो 2 स्टेजेस थी, ये टेम्परेरी होती हैं। मतलब अगर आप इन दोनों में से किसी भी एक स्टेज में हैं तो आपको अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की जल्दबाजी नहीं करनी है। आपको सोचना है, समझना है, और इन 2 स्टेजेस में अगर कोई इंसान है तो आप शादी का ना सोचें, वेट कि जब आपका रिश्ता 3rd स्टेज में पहुंच जाए। तो आइए आपको बताते हैं कि 3rd स्टेज क्या होती है। 3rd स्टेज है अटैचमेंट। लस्ट, अट्रैक्शन के बाद जो सबसे परमानेंट और स्थायी और स्टेबल स्टेज आती है वो आती है आपकी अटैचमेंट की। ये स्टेज स्टेबल भी होती है, लॉन्ग लास्टिंग भी है, और इस स्टेज में आप फैमिली बिल्ड करने के बारे में सोचने लगते हैं। इस स्टेज में आप फ्यूचर देखने लगते हैं। इस स्टेज में आप एक कूल माइंडसेट के साथ, लॉजिकल थिंकिंग के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि वो इंसान हमेशा के लिए आपकी लाइफ में आ जाए। अब जो 3 स्टेजेस हमने आपको बताई, ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक पैटर्न में ही आएंगी। मतलब लस्ट, अट्रैक्शन एंड अटैचमेंट, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सीक्वेंस फॉलो हो। कई बार एक इंसान डायरेक्टली अटैचमेंट पे भी उसकी फीलिंग्स जंप हो जाती हैं, जैसे कि अरेंज मैरिजेस में होता है। अरेंज मैरिज में एक इंसान जिसने किसी इंसान के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिताया है, तो वो जो 2 चीज़ें हैं ना, 2 फैक्टर्स हैं, वो इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश नहीं होती ऐसे रिलेशन में, जबकि अटैचमेंट ही सीधे इस्टेब्लिश होता है। जो हमारे पुराने ज़माने में जो मैरिजेस होती थी, और तब तो डिवोर्स के इतने ज़्यादा केसेस भी नहीं होते थे, तो हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर अटैचमेंट वाला फैक्टर ज़्यादा हुआ करता था और ये 2 चीज़ें कम हुआ करती थी। तो कोई एक सेट पैटर्न नहीं है। कुछ लोग की लाइफ में सिर्फ लस्ट होता है, वो कभी भी उस इंसान से फैमिली इस्टेब्लिश करना नहीं चाहते। कुछ लोग सिर्फ अट्रैक्टेड रहते हैं, कुछ समय के बाद अट्रैक्शन दूर हो जाता है और अटैचमेंट वाली स्टेज तक वो आते ही नहीं है। तो एक सेट पैटर्न नहीं है, बट हाँ, इन तीनों स्टेजेस को जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप ये जान सकें कि आप किस स्टेज में हैं। अगर आप शुरू की 2 स्टेजेस में हैं तो आपको फैमिली या फिर मैरिज के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि वो भले आपके दिमाग में आ रहा है बट वो स्थायी नहीं है। 100% वो आगे चल कर के ब्रेक होगा, क्योंकि वो दोनों टेम्परेरी फीलिंग्स हार्मोन पर बेस्ड हैं, और जैसे ही उन हार्मोन्स का लेवल कम होगा वो फीलिंग्स कम होंगी और ख़त्म होंगी और रिलेशनशिप भी बिखर जाएगा। अब एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, जब भी आप किसी इंसान को पसंद करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों ही केसेस में आपको किसी के पीछे नहीं जाना है, आपको किसी के पीछे भागना नहीं है। और साथ ही साथ आप मेक श्योर करें कि कोई भी इंसान आपके पीछे ना भाग रहा हो, मतलब वो आपके पीछे पड़ा ना हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि कोई इंसान पूरी शिद्दत के साथ आपके पीछे पड़ा हुआ है जस्ट टू कन्विंस यू, वो आपको प्लीज़ कर रहा है, वो किसी एक तरीके से चाहता है कि आप उसके साथ हो जाएं। देखिए, जो भी सिक्योर इंसान होता है, जो स्टेबल है लाइफ में, वो कभी आपके पीछे नहीं आएगा। उसके पास और भी बहुत सारे काम है, उसकी लाइफ स्टेबल है, वो कभी आपके पीछे नहीं आएगा। थोड़ा ट्राई कर सकता है बट वो फिर से पीछे हट जाएगा, वो कभी आपके पीछे नहीं आएगा। लेकिन वहीं पर वो इंसान जो आपके पीछे पड़ा हुआ है, और तब तक पड़ा हुआ है जब तक आप उसको मिल ना जाएं, आप यकीन मानिएगा जैसे ही आप उसकी लाइफ में आ जाएंगे, धीरे धीरे करके वो जो उसकी फीलिंग है ये ख़त्म होगी और वही इंसान किसी और को चेज़ करना शुरू कर देगा। इसलिए हमेशा उस इंसान का हाथ थामिए जो आपको प्लीज़ करने की इतनी कोशिश ना कर रहा हो। वो अपना प्यार जाहिर करे, ये अच्छी बात है, बट वो आपके पीछे पड़ा हो, ये कहीं से भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसे इंसान सिर्फ ईगो के बेसिस पर आपको चेज़ कर रहे होते हैं, आपके पीछे पड़े होते हैं। उनकी फीलिंग हमेशा टेम्परेरी होती है। बाद में जब आप उनकी लाइफ में आ जाते हैं, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं और फिर से किसी को चेज़ करना शुरू करते हैं। अब बहुत इम्पॉर्टेंट बात जो आप बहुत ध्यान से सुनिए वो ये है कि क्या सच्चा प्यार फिर कैसे डेवलप हो। अब कैसे, मान लीजिए हमने स्टेजेस के बारे में पता कर लिया, आपको पता है कि अभी आप जिस स्टेज में हैं आप आगे चल कर के उस इंसान से शायद मैरिज ना करना चाहें, हर चीज़ क्लियर हो गई। तो प्यार को डेवलप कैसे करें, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यही चीज़ें इंसान रिलेशनशिप में कर नहीं पाता और रिलेशनशिप्स फेल होते हैं। देखिए, प्यार जो है वो और कुछ नहीं है, वो भी हार्मोन्स का ही खेल है। ऑक्सीटोसिन नाम का एक हार्मोन होता है जो
ब्रेन से रिलीज़ होता है, लेकिन ये इतनी जल्दी रिलीज़ नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी के साथ रहते रहते आप जुड़ाव पैदा करते हैं। सेम यही चीज़ प्यार में है कि जब आप किसी के साथ रहते हैं, उसकी आपका जैसा उसका एक्सपीरियंस रहा है आपके साथ में, आपका अफेक्शन, आपका बात करने का तरीका, आपकी केयर, और धीरे धीरे जो चीज़ें पनपती हैं तो प्यार भी धीरे धीरे ही डेवलप होता है। और ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है ये ब्रेन से तभी रिलीज़ होता है जब इंसान आपको अपनी लाइफ में जगह देने लगता है, तभी एक इंसान के मन में आपके लिए प्यार डेवलप होगा। इसलिए प्यार में कभी भी हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है, कभी ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत एफ़र्ट्स कर रहा हूँ या कर रही हूँ बट वो इंसान मुझे समझ नहीं रहा है, कब हम एक दूसरे से बात करेंगे इस टॉपिक पर, या कब वो मुझे एक्सप्रेस करेगा कि वो भी मुझसे प्यार करता है या करती है। तो प्यार को टाइम दीजिए, क्योंकि प्यार समय लेता है बनने में, पनपने में, अगर वो जेन्युइन है तो अगर आप जेन्युइन प्यार की तलाश में हैं तो आपको टाइम देना पड़ेगा, खुद को भी, सिचुएशंस को भी और उस इंसान को भी। और अगर सब कुछ बहुत अच्छा रहता है तो प्यार पनपता ही पनपता है। तो बस इतनी सी बात है कि आपको समय, सिचुएशन को समझना होगा, प्यार के कॉन्सेप्ट को समझना होगा, स्टेजेस को समझना होगा, और उनको समझने के बाद ही आपको नेक्स्ट लेवल के बारे में सोचना चाहिए, ताकि ये जो रिश्ते बिखरने वाली सिचुएशन है ये आपकी लाइफ में ना आए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको एक लॉजिकल अप्रोच समझा करके गया होगा प्यार के बारे में, और क्या कुछ स्टेप आपको आपके रिलेशनशिप में लेने हैं। आज से, अभी से आप काम करना शुरू करें, ताकि ना तो आपकी लाइफ स्पॉइल हो, ना तो आपके पार्टनर की लाइफ स्पॉइल हो। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, बाय फॉर नाउ।